अब जबकि आपकी दान संस्था ACNC के साथ पंजीकृत हो गई है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी दान संस्था को पंजीकृत बने रहने के लिए क्या करने की जरूरत है। ये मुश्किल नहीं है। आमतौर पर यदि आप धर्मार्थ कार्य करना जारी रखते हैं, तो इस बात की संभावना है कि आप पहले से ही एक पंजीकृत दान संस्था बने रहने की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। पंजीकृत होने के लिए पात्र बने रहने हेतु सभी पंजीकृत दान संस्थाओं को 3 प्रमुख कार्य करने की आवश्यकता होती है। आपकी दान संस्थाओं को जनता के लाभ के लिए एक धर्मार्थ उद्देश्य बनाए रखना चाहिए, एक गैर लाभ संस्था बने रहना चाहिए और प्रशासन के मानकों को पूरा करना जारी रखना चाहिए। ऐसी कुछ परिस्थितियां भी हो सकती है जब ACNC आपकी दान संस्था के पंजीकरण को रद्द कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी दान संस्था ने दिवाला हुए जाने के लिए औपचारिक कदम उठाए हैं, जैसे कोई परिसमापक या प्राप्तकर्ता नियुक्त किया जा रहा है, या इसने ACNC की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है, जैसे अपने धर्मार्थ उद्देश्य के लिए काम करना। अपने धर्मार्थ उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना जारी रखने का मतलब ये है कि जब आप ACNC के साथ पंजीकृत हुए थे, तो आपने ये इंगित किया होगा कि आप किस प्रकार का धर्मार्थ कार्य करने जा रहे थे। इसलिए इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको वास्तव में बस वही कार्य करना जारी रखने की आवश्यकता है। आपने जब शुरू किया था, आप उससे थोड़ा सा अलग बातें कर सकते हैं। आप एक दिन प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों की मदद करने से अगले दिन उच्चतर विद्यालय के विद्यार्थियों की मदद करने के लिए जा सकते हैं, जो कि ठीक है। लेकिन यदि आप अपने धर्मार्थ उद्देश्य को बदलते हैं, तो आपको ACNC को इसके बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। हम आपके संगठन को अच्छा कार्य करने से रोकने के लिए तत्पर नहीं है। हम आपसे केवल ये कह रहे हैं कि आप हमें बताएं। दान संस्थाओं को गैर लाभ संस्थाएं होना भी आवश्यक है। सभी दान संस्थाएं गैर लाभ संस्थाएं होती है, लेकिन सभी गैर लाभ संस्थाएं दान संस्थाएं नहीं होती है। तो फिर गैर लाभ संस्था की परिभाषा क्या है? ये नाम लगभग भ्रामक ही है। सभी दान संस्थाएं लाभ उठाती है और उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता भी है, हालांकि आप इसे एक अधिशेष के रूप में मान सकते हैं। मुख्य अंतर ये है कि लाभ आपके संगठन के उद्देश्य की ओर चला जाता है। उदाहरण के लिए, आपकी दान संस्था के लाभ को दान संस्था में वापस निवेश किया जा सकता है, या आपकी दान संस्था की गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है। और फिर प्रशासन के मानक है। ये बुनियादी धार्मिक दान संस्थाओं को छोड़कर सभी पंजीकृत दान संस्थाओं पर लागू होने वाले मूलभूत न्यूनतम मानकों या नियमों का एक समुच्चय होते हैं, जो दान संस्थाओं के प्रबंधन के बारे में होते हैं। ये न्यूनतम मानक है और ACNC ये उम्मीद करता है कि अधिकांश दान संस्थाएं पहले से ही इनमें से ज्यादातर मानकों को पूरा करती है। उदाहरण के लिए, जो दान संस्थाएं पहले से ही निगमों के कानून या निगम अधिनियम के तहत दायित्वों का पालन करती है, वे स्वयं ही अधिकांश मानकों को पूरा करती है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अधिकांश दान संस्थाओं को मानकों को पूरा करने के लिए ना तो महत्वपूर्ण समय खर्च करने और ना ही कुछ व्यय करने की जरूरत होती है, जिनमें कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह लेने की तरह की बातें शामिल है। चलिए इनमें से प्रत्येक को देखते हैं। प्रशासन मानक एक कहता है कि दान संस्थाओं को एक गैर लाभ संस्था होना चाहिए और उसे अपने धर्मार्थ उद्देश्यों की दिशा में काम करना चाहिए। दान संस्थाओं को इस बात का प्रदर्शन करने में और अपने धर्मार्थ उद्देश्य के बारे में जनता के लिए जानकारी प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। प्रशासन मानक 2 केवल उन्हीं दान संस्थाओं के लिए लागू होता है जिनके सदस्य होते हैं। इसलिए यदि आपकी दान संस्था में सदस्य है तो इसे उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए और दान संस्था को प्रशासित करने के तरीके के बारे में
कोई भी सवाल खड़े करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। प्रशासन मानक 3 ऑस्ट्रेलियाई कानूनों का पालन करने के लिए दान संस्था के सामान्य दायित्व से संबंधित है। आपकी दान संस्था को कोई गंभीर अपराध नहीं करना चाहिए या ऐसे कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप 60 दंड इक्याइयों का या इससे अधिक का जुर्माना हो सके। हम यहाँ पैमाने के गंभीर छोर में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं, धोखाधड़ी या काले धन को वैध बनाने जैसी बातें। प्रशासन मानक 4 के तहत ये आवश्यक है कि दान संस्थाएं इस बात को संतुष्ट करे और संतुष्ट करना जारी रखे कि उनके जिम्मेदार व्यक्ति जैसे बोर्ड के सदस्य, समिति के सदस्य या न्यासी जिम्मेदार व्यक्ति होने से अयोग्य न घोषित हो जाए। इसके 3 भाग है। पहला, उन्हें किसी निगम का प्रबंधन करने के लिए किसी निगमित नियामक द्वारा अयोग्य नहीं घोषित किया जाना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग या किसी न्यायालय द्वारा। दूसरा, उन्हें निगम अधिनियम के तहत किसी निगम का प्रबंध करने के लिए स्वयं ही अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें दिवालिया होने की तरह की बातें शामिल है। और तीसरा, उन्हें एक पंजीकृत दान संस्था के एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में ACNC आयुक्त द्वारा निर्हित नहीं किया जा सकता है। यदि उन्हें इन तरीकों में से किसी भी तरीके से अयोग्य घोषित किया जाए तो आपकी दान संस्था को उन्हें निकालने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। और अंत में प्रशासन मानक संख्या 5 के तहत सभी दान संस्थाओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जिम्मेदार व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि वे कर्तव्यों के अधीन है। इनमें हितों के संघर्ष का खुलासा करने, दान संस्था के सर्वोत्तम हित के लिए अच्छे विश्वास में कार्य करने और दान संस्था को दिवालिया होने की स्थिति में व्यापार करने की अनुमति नहीं देने जैसी बातें शामिल है। वास्तव में ये केवल वही कर्तव्य है जिनसे अधिकांश दान संस्थाओं को परिचित होना चाहिए, जैसे कि निगम अधिनियम के तहत या निगमित संघों के कानूनों के तहत निर्देशक के कर्तव्य। अनुपालन करने के व्यावहारिक उदाहरणों के लिए हमारी वेबसाइट देखें। अब इनमें से प्रत्येक मानकों के लिए ACNC आपको वास्तविक रूप से ये नहीं बताता है कि इन्हें पूरा करने के लिए क्या करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हम आपको अपनी दान संस्था की व्यक्तिगत परिस्थितियां देखने के लिए और इन मानकों को पूरा करने हेतु अपनी दान संस्था के लिए उपयुक्त तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए अब आपके पास जानकारी मौजूद है। संक्षेप में ACNC के साथ अपना पंजीकरण बनाए रखने के लिए जो 3 प्रमुख बातें सभी दान संस्थाओं को करने की जरूरत है, वो है जनता के लाभ के लिए अपने धर्मार्थ उद्देश्य को आगे बढ़ाए रखना जारी रखे, एक गैर लाभ संस्था बने रहे और प्रशासन के मानकों को पूरा करे।